नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। धरती पर कुछ स्थान अपने सौंदर्य, रहस्य और आस्था से इतने विशिष्ट हो जाते हैं कि उन्हें देखकर लगता है जैसे वे केवल ईश्वर के निवास के लिए ही बने हों। वेटिकन सिटी ऐसा ही एक स्थान है। यह पवित्र नगरी है जहां धर्म, कला और इतिहास एक साथ सांस लेते हैं। यह न केवल रोमन के कैथोलिक धर्म का सर्वोच्च केंद्र है, बल्कि वह स्थान भी है जहां सदियों से अपार रहस्य, षड्यंत्र और गूढ़ इतिहास छुपा हुआ है। सवाल यह है कि क्या वेटिकन सचमुच केवल एक धार्मिक स्थल है या फिर यह ईश्वर के घर की आड़ में छिपे राजों का गढ़ भी है। वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा और स्वतंत्र राष्ट्र है। इसका क्षेत्रफल मात्र 44 हेक्टेयर यानी 0.44 वर्ग किलोमीटर बैठता है। यह इटली की राजधानी रोम के मध्य स्थित है। इस लघु राष्ट्र की आबादी केवल 800 से 1000 के बीच है। वेटिकन को 1929 में लेटरन संधि के अंतर्गत इटली की फासीवादी सरकार द्वारा एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी गई थी और पोप को इसका आधिकारिक शासक घोषित किया गया था। यह न केवल रोमन कैथोलिक धर्म का धार्मिक और प्रशासनिक केंद्र है, बल्कि पोप का आधिकारिक निवास भी है। इस देश की राजभाषा लैटिन है। हालांकि इतालवी भाषा का भी व्यापक रूप से प्रयोग इस देश में होता है। वेटिकन सिटी का सबसे प्रतिष्ठित और भव्य स्थल सेंट पीटर्स बेसिलिका है, जिसे ईसाई धर्म का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है। इसकी धार्मिक महत्ता का मूल कारण यह है कि परंपराओं के अनुसार यीशु मसीह के प्रमुख शिष्य सेंट पीटर की समाधि इस चर्च की मुख्य वेदी के नीचे स्थित है। यह स्थान न केवल वास्तुकला की दृष्टि से अद्भुत है, बल्कि इसकी दीवारों, गुंबद और वेदियों पर अंकित धार्मिक चित्रकला और मूर्तियां भी इसे विशेष बनाती हैं। यह चर्च पूरी दुनिया से आए श्रद्धालुओं और पर्यटकों को एक गहन आध्यात्मिक अनुभव देता है। सिस्टीन चैपल वेटिकन की धार्मिक कला का जीवंत उदाहरण है, जिसकी छत और दीवारें माइकल एंजेलो की कालजयी कलाकृतियों से सजी हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध चित्र द लास्ट जजमेंट है, जो ईश्वर के न्याय और मानवीय अस्तित्व की गहराई को दर्शाता है। यह केवल एक कला गैलरी नहीं है, बल्कि अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक प्रक्रिया पोप के चुनाव यानी कॉन्क्लेव का केंद्र भी है। जब भी नया पोप चुना जाना होता है तो दुनिया भर के कार्डिनल्स इसी चैपल में एकत्र होकर गुप्त मतदान करते हैं। पोप को रोमन कैथोलिक धर्म में पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता है। वे न केवल आध्यात्मिक मार्गदर्शक हैं, बल्कि वेटिकन सिटी के राजनीतिक और प्रशासनिक प्रमुख भी हैं। पोप का व्यक्तित्व धार्मिक आस्था, नैतिकता और वैश्विक कूटनीति का मिश्रण है। उनका प्रभाव केवल चर्च तक सीमित नहीं होता, बल्कि वे विश्व शांति, सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों जैसे मुद्दों पर भी वैश्विक मंच पर अपनी भूमिका निभाते हैं। वेटिकन सीक्रेट आर्काइव, जिसे अब वेटिकन एपोस्टोलिक आर्काइव कहा जाता है, एक ऐसा ही स्थान है जहां सदियों से पुराने दस्तावेज, पोपों की चिट्ठियां, धर्म संबंधी आदेश और ऐतिहासिक राजनीतिक समझौते सुरक्षित रखे गए हैं। हालांकि यह अभिलेखागार शोधकर्ताओं के लिए सीमित रूप में ही खुलता है, परंतु षड्यंत्र सिद्धांतों के अनुसार यहाँ चर्च के विवादित पहलुओं जैसे धर्मयुद्ध, भिक्षुणियों पर अत्याचार या यहाँ तक कि यीशु मसीह के वास्तविक जीवन से जुड़े रहस्यों को छिपा कर रखा गया है। हालांकि इन दावों का कोई ठोस प्रमाण आज तक सार्वजनिक नहीं हुआ है। इसी प्रकार टेम्पलर नाइट्स, जिन्हें चर्च ने 14वीं सदी में विधर्मी घोषित कर दिया था, उनसे जुड़े धन, ज्ञान और गुप्त दस्तावेज वेटिकन सिटी में छुपे होने की बात भी कही जाती है। वहीं कुछ षड्यंत्रकार यह दावा भी करते हैं कि वेटिकन के पास अपोलो मिशन और एलियन सभ्यताओं से जुड़ी जानकारियां छिपी हुई हैं, लेकिन इन सभी बातों का कोई ऐतिहासिक या प्रामाणिक आधार आज तक उपलब्ध नहीं हुआ है। वेटिकन की गोपनीयता और सीमित पहुंच ने ही इन रहस्यमयी दावों को जन्म दिया है, जिनमें तथ्य से ज़्यादा कल्पना का पुट नजर आता है। बीते कुछ दशकों में कैथोलिक चर्च पर दुनिया भर के बच्चों के यौन शोषण के गंभीर आरोप लगे। कई मामलों में चर्च पर आरोपियों को छुपाने, उनका स्थानांतरण करने और पीड़ितों को न्याय से वंचित करने के आरोप सिद्ध भी हुए हैं। अमेरिका,
कनाडा, स्पेन और पुर्तगाल जैसे देशों में चर्च को कानूनी रूप से दोषी ठहराया गया है, उसे मुआवजा भी देना पड़ा है। इसके अलावा वेटिकन बैंक, जिसे आधिकारिक रूप से इंस्टीट्यूट ऑफ द वर्क्स ऑफ रिलीजन कहा जाता है, उस पर भी वित्तीय पारदर्शिता की भारी कमी का आरोप लगा है। धन शोधन और माफिया से संबंध जैसे आरोप भी जड़े जा चुके हैं। 1982 में इतालवी बैंकर रॉबर्टो कैल्वी की रहस्यमय मौत ने वेटिकन बैंक से जुड़े विवादों को और भी गहराई दी। वेटिकन और विज्ञान के संबंधों का इतिहास लंबे समय तक टकराव और विवादों से भरा रहा, जिसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण गैलीलियो गैलीली का मामला है। 17वीं शताब्दी में जब गैलीलियो ने अपने खगोलीय शोधों से यह सिद्ध किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो चर्च ने इसे विधर्म घोषित कर दिया, क्योंकि उस समय चर्च की मान्यता थी कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है। 1633 में गैलीलियो पर मुकदमा चलाया गया, जिसके तहत उन्हें अपने सिद्धांतों से सार्वजनिक रूप से पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया। जब गैलीलियो इसके लिए तैयार नहीं हुए तो ताउम्र घर में उन्हें नज़रबंद कर दिया गया। यह ऐतिहासिक अन्याय चर्च ने गैलीलियो की मृत्यु के लगभग 350 वर्षों बाद 1992 में पोप जॉन पॉल द्वितीय द्वारा सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया गया। वेटिकन ने संचार के आधुनिक माध्यमों को भी बखूबी अपनाया है। उसका अपना रेडियो स्टेशन, न्यूज़ चैनल, वेबसाइट और सोशल मीडिया नेटवर्क है, जिसके माध्यम से पोप के संदेश आज करोड़ों लोगों तक पहुंचते हैं। यहाँ तक कि वेटिकन का अपना डाक विभाग और करेंसी सिस्टम भी है, जो इसे एक पूर्ण स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में दर्शाता है। यह दिखाता है कि वेटिकन आध्यात्मिक नेतृत्व के साथ साथ वैश्विक संवाद और प्रचार की दुनिया में भी पूरी तरह सक्रिय और आधुनिक है। यह रोमन कैथोलिक चर्च का आध्यात्मिक केंद्र है, जहां पोप निवास करते हैं। वेटिकन की दीवारों के भीतर हर पत्थर, गलियारा और संग्रहित पांडुलिपि एक कहानी कहती है। यहाँ की मौजूद कलाकृतियाँ और ऐतिहासिक दस्तावेज न केवल धार्मिक महत्व रखते हैं, बल्कि यह मानव इतिहास की गहराई और जटिलता को भी उजागर करते हैं। यही विरोधाभास वेटिकन को एक पवित्र स्थल के साथ साथ दुनिया के सबसे रहस्यमयी स्थानों में से एक बनाता है। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।